भाई हमारा प्लान क्या रहता, कल अगर हमें आज ट्रेड करना है तो कल के मार्केट को हम देखेंगे ना कि आखिर हुआ क्या है प्रीवियस डेटा के बेस पर। तो क्या हुआ यहाँ पर, मार्केट किस तरीके से क्या कर रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला, प्राइस जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है हमें लेवल निकालने होते हैं। कौन से लेवल, ट्रेड करने के लेवल। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, हमारे पास एक लेवल निकल के आता है। जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वही हमारा मिडिकेशन ब्लॉक बनता है। मैंने आपको समझा के रखा है, ठीक है। अब जब यहाँ पर प्राइस आएगा तो हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। तो क्या हम यहाँ पर वेट करेंगे या फिर इस वाले मोमेंटम में एंट्री ढूंढेंगे, आप मुझे बताओ। ये आप ये समझो कि मार्केट बिल्कुल लाइव है, ठीक है। एंट्री पॉइंट हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मिटिगेशन ब्लॉक बनता है और उसके नीचे अगर कोई लेवल बचता है तो हम उस पर ट्रेड करते हैं। अब मैं आपको वो भी मार्क करके दिखा रहा हूँ। ये जो आप बॉक्स इसके नीचे मार्क क्या है? किए हैं, एक मिनट सर, हाँ। ये जो आप अभी स्ट्रक्चर बनाए ना, ये बॉक्स मार्क किए हैं, हम्म। ये एक मतलब कैसा निकाले कि क्या कभी कम ज्यादा भी हो जाता है ना, कि कम निकल जाता है या थोड़ा ज्यादा हो जाता है? नहीं, वो मैं आपको मार्किंग का अब समझाता हूँ, ठीक है। जब प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, आपने स्ट्रक्चर मार्किंग की वीडियो देखी है? जी हाँ। स्ट्रक्चर मार्किंग की वीडियो में आपने देखा होगा कि प्राइस का ये हाई था, ठीक है। प्राइस यहाँ से नीचे आया और इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, ठीक है। जी। तो तो हमारे 15 तारीख पास का हाई ये, है और अभी अपन लोग 17 तारीख तक देखे। हाँ देखो, लेकिन इसने ब्रेक यहाँ पर किया ना, 17 को किया। जी हाँ, जब ये ब्रेक कर देगा तो हमारे पास ये इसका एक्सटर्नल लो हो जाएगा और ये वाला हमारा हाई था। जैसे इधर क्लोजिंग कर दी, ये हमारा लो कंफर्म हो गया। अब जैसे हमारा हाई टूटता है, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, अगर आपने लेक्चर नंबर 5 देखा होगा, वहां पर मैंने आपको मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी समझाए हैं, राइट। नहीं, एक ही चीज नहीं समझ में आ रहा है हमें। जैसे कौन सा? मान लीजिए 15, 16, 17, तो हम्म। मार्केट को स्ट्रक्चर बनाने मतलब 2-3 दिन का टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा ऐसा? एग्जैक्टली हम जिस टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं मार्केट, ऐसा तो है नहीं कि आज ही हमें हाई और लो दे दे, हो सकता है 2 दिन बाद दे, तब तक हम बैठे रहेंगे, कोई समस्या नहीं। अच्छा हाँ, मैं बोला ना समझ कि गया मार्केट हर रोज, हाँ, हर समझ रोज गया पैसा समझ नहीं गया देगा, समझ ओके। ठीक है। तो जी जी देखो, समझ गया। जब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है प्राइस में, जो पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसी पॉइंट की टॉप वीक, एक कैंडल होती है उसकी वीक होती है, तो उसकी ऊपर की वीक हमें मार्क करनी है। तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखो, देख सकते हो ये उसकी हाईएस्ट वीक थी और इसी को मैंने मार्क किया। अब जब प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, प्राइस पूरी तरीके से अपने आप को क्या बता रहा है कि मैं जा रहा हूँ ऊपर, बट ये पुल बैक लेने के लिए आएगा। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमें पुल बैक देखना है। पहला हमारे पास ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये अभी एक मिटिगेशन चीज ब्लॉक कंफर्म हुआ। कर दीजिए, एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है हाँ, बोलो। कि जो अपना मतलब जो टाइम फ्रेम लगा है, जो ये 15 तारीख का हाई और 17 तारीख का लो, नहीं नहीं, यहाँ 17 तारीख का लो मैंने नहीं लिया। मतलब 17 तारीख का जो, ये नहीं जो आप ये बॉक्स बनाए ना, इसमें हमको थोड़ा कंफ्यूजन। हाँ इसमें मतलब ये बॉक्स कभी मैंने छोटा इसको बड़ा भी इसमें बन जाता छोटा बड़ा आपको नहीं बनाना है, सेम टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर की मार्किंग में मैंने आपको ये समझाया। इधर है। क्लोजिंग हाँ कर दी बॉडी, तब जी। जाके आपका ये वाला पॉइंट लो बनेगा, ठीक है। अब आप इतना ही समझो। तो अगर प्राइस यहाँ से दोबारा आएगा, ये आपका बाइंग का एरिया बनता है, मिटिगेशन ब्लॉक, लेक्चर नंबर 5 आप जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जी तो अगर हमें बाई करना है तो लाइन लगा के कभी भी बाइंग नहीं करनी, क्योंकि लाइन पे हमें ये नहीं पता चलता कि हमारा स्टॉप लॉस कितना बड़ा बड़ा है और टारगेट कितना बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, इसी लाइन के बेस पर, तो इस वाली कैंडल ने जो सबसे इसका हाई कैंडल था, जिसने हाई लगाया था, उसकी वीक मार करनी है अपने को इधर, और फिर उसको एक्सटेंड करना है इधर। समझ में आ रहा है अब आपको? ऐसे खींच के लाना है। कब लाना है? जब इधर क्लोजिंग कर दे तब, क्योंकि अब जो रिजेक्शन आएगी वो यहीं से आएगी, या तो फिर कहां से रिजेक्शन आ सकती है वो भी अपन देखते हैं। मैंने बोला ना ब्रेक को। हाँ जी। भाई कुछ बोल रहे क्या? नहीं नहीं समझ रहा हूँ जी, बोलिए। ठीक है। मैंने क्या बोला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ही हमें इधर जो भी चीजें हैं वो ढूंढनी है, ठीक है। या तो हमारा मिटिगेशन ब्लॉक होगा, आप ना लेक्चर नंबर 5 की वीडियो देख लेना, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर डाल भी मैं दिएगा देखूँ, थोड़ा ग्रुप में, हम हाँ, ग्रुप में नहीं है ना। ये हमारा एक एफईजी था, जो कि मार्केट ने यहीं पर इसको टैप कर दिया था, प्राइस ऊपर चला गया था। और हमारे पास यहाँ पर क्या बचा था, जस्ट इसके नीचे ये वाला है ऑर्डर ब्लॉक। तो अब हम सोचें कि प्राइस अगर आएगा, या तो यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जब तक प्राइस यहाँ पर नहीं हाँ आएगा, बस यही ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा। आप लेक्चर मतलब नंबर 5, हाँ आप लेक्चर नंबर 5 देख लेना, सर अच्छे से इनको आपको यूं समझ में आ जाएगा, ठीक है? कह दो जो भी ग्रुप में आए पहले पीछे वाली वीडियो देख के आया करें। हाँ हाँ बिल्कुल।
ठीक है, मैं वीडियो डाल दूंगा, आप अभी जस्ट थोड़ा सा समझो। ब्रेक ऑफ जी जी स्ट्रक्चर ठीक। हुआ, हाँ, ब्रेक ऑफ ओके। स्ट्रक्चर हुआ, हमने लेवल मार्क कर लिया। अब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि प्राइस बुलिश से हम अप साइड का ट्रेड लेंगे, जो कि इस वाले लेवल से बनेगा या फिर इस वाले लेवल से बनेगा। अब हम क्या करते हैं, वेट करते हैं, प्राइस को यहाँ पर आने देते हैं। सर जी तो नीचे वाला लो से भी जा सकता है ना, 3 पॉइंट से भी जा सकता है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ वही वही, ठीक है। ठीक है, कंटिन्यू करें। हाँ प्राइस आ रहा है, टैप किया, प्राइस ने टैप किया। अब हमें नहीं पता ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, या फिर क्या करेगा। मैं क्या करूंगा, अब छोटे टाइम फ्रेम पर जाऊं, 5 मिनट ले लेता हूँ, 1 मिनट बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा। हाँ 5 मिनट का, हाँ 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम ले लिया, मेरे लेवल पे मार्केट आया तब। इससे पहले मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अप साइड का या फिर डाउन साइड का ट्रेड करने की भी नहीं सोची, राइट। मैंने क्या किया, ऊपर मेरे लेवल का वेट किया। माइक को ऑफ कर लेना, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर रिजेक्शन मिलेगी तो मैं ट्रेड करूंगा, देखते हैं रिजेक्शन मिली, ओके, एक एंगल्फिंग बनी, राइट। जी जी। क्या हमारा ये एंट्री पॉइंट होता है? यस। यस तो अगर, हाँ, अगर हम यहाँ पर एंट्री करें तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? क्योंकि एंट्री तो यहाँ हाई पे होगी, तो स्टॉप लॉस इस वाले लेवल के नीचे, कि बहुत बड़ा बन रहा है। ओके, देखते हैं क्या हुआ, रिजेक्शन दिखने दी। एंट्री को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। प्राइस में रिजेक्शन आ रही है, देखो आप, और इसने क्या किया, 5 मिनट के टाइम पर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी किया। कैसे? ये वाला अपन आपका हाई था। अब अगर ये दोबारा रिवर्स आता है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बनता है, इनसाइड बार का है, बट इसको अपन ले सकते हैं। देखते हैं दोबारा प्राइस आया या नहीं आया। दोबारा आया सेम लेवल पर। सर एक्चुअली में एंट्री तो यही बनती है ना। हाँ यहीं पर बनती है, बट ये है कि आपका स्टॉप लॉस लेके नहीं जाएगा ये, ठीक है। ये क्लियर है, भले आप यहाँ से एंट्री करो या फिर यहाँ से एंट्री करो, क्योंकि इसी लेवल से इसको जाना है। आपका स्टॉप लॉस लिए बिना जाएगा, टारगेट की ओर भागेगा, ये देखना। ये देखो, अब एक चीज जो दिक्कत आती है, सर टारगेट कहाँ पर है? सेम टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम का आपका लेवल था, आप अगेन बड़े टाइम फ्रेम पर जाओ। बड़े टाइम फ्रेम का आपका हाई आपका रहेगा टीपी, ये वाला। तब तक आप 5 मिनट का चार्ट करके बैठे रहो या फिर 15 मिनट का, चॉइस इज योर। ओके, देखते हैं टीपी दिया इसने, दे दिया। बिल्कुल। क्लोजिंग हुई नहीं हुई हमें मतलब नहीं, हमने यहाँ से ट्रेड लिया था इस वाले लेवल से, हमें यहाँ तक का टीपी चाहिए था, बात खत्म। अब दोबारा से आते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अभी तक क्लोजिंग नहीं हुई, यानी कि हमारा अभी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर का नहीं हुआ है। क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। हमें नहीं पता कि प्राइस, हो सकता है इसने ऊपर की लिक्विडिटी उठाई, ये नीचे आ रहा है। अब नीचे आ रहा है, चीजें मार करते हैं, कहाँ से वापस ऊपर जा सकता है। ये हमारा, हाँ ये वाला हमारा लो कंफर्म अभी हुआ नहीं है, राइट। लेकिन इंटरनल में मैंने आपको समझा के रखा है, आपके पास 2 पॉइंट है जहां से आपको आपकी बाइंग बन सकती है। लास्ट कंफर्म हाई और लो, ये कि इंटरनल के, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। प्राइस ने क्लोजिंग कर दी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसकी टैपिंग करने के बाद इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है। यानी कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर फाइनल हुआ, ये हमारा पॉइंट बन गया लो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमें यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी ढूंढना है। ये तो ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी, ये एफईजी टैप हो गया यहाँ पर, मान लेते हैं अपन टैप हो गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या है, इसके नीचे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक और हमारा लास्ट कंफर्म लो, ठीक है। दोनों चीजें बची हुई है। अब फिर देखते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि प्राइस बुलिश है तो हम बुलिश का ट्रेड देखेंगे, ठीक है। देखते हैं वापस आता है कि नहीं आता। सर हाँ बोलो। बता रहा है जो एफपीजी हम मार्क करेंगे वो रिवर्स आने का बाद खरीद लेंगे। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो, दोबारा बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो एफपीजी अभी आप मार्क किए हैं तो पहले हम मार्क कर लेंगे, उसके बाद फिर मार्केट वो एफपीजी के लेवल पे क्रॉस करेगा, उसके बाद ट्रेड लेंगे। एग्जैक्टली, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ही हमें इधर जो भी चीजें देखनी है वो देखनी है, ठीक है। तब तक अपने को नहीं देखना, क्योंकि हमें नहीं पता कि प्राइस ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। इसने क्लोजिंग करी तो जाहिर सी बात है, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा तो ही पुल बैक लेगा, वरना नहीं लेगा, ये भागता रहेगा इधर, या फिर इधर बीच में फंसा हुआ रहेगा। ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड क्यों करना है मैं आपको वो सिखा रहा हूँ, ठीक है।
प्राइस ने टैप किया, ठीक है, 5 मिनट में मैं जाता हूं, क्या मुझे यहाँ पर एंट्री मिलती है? हाँ टीपी क्या होगा? सेम 15 मिनट का हाई, क्योंकि प्राइस बुलिश है। तो मैं इस वाले ट्रेड में क्या बिना डरे बैठ सकता था, या फिर बैठ बैठ सकता हूं मैं? आराम से बिल्कुल कर सकते हैं सर। देखो यहाँ पर ये क्लोजिंग नहीं कर रहा है, लेकिन क्या ये वाला मोमेंटम मेरे लिए काफी नहीं है? यहाँ से यहाँ तक का ये लगभग 100 पॉइंट से भी ज्यादा का मोमेंटम है, इतना हमें नहीं चाहिए। बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप जो डरते हो ना, जो आपको डर लगता है, आप डर के मारे एग्जिट कर जाते हो, उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। प्राइस यहाँ पर रिवर्स मतलब टाइम पास कर रहा है 15 मिनट के टाइम में, इसका मतलब है कुछ तो है ऐसा नीचे जहां पर ये जाना चाहता है और उसके बाद ये ऊपर जाना चाहता है। क्या दिख गया हमको 15 मिनट के टाइम पर? दो चीजें दिख गई, एक एफईजी इस इन दो कैंडलों के बीच में है, यहाँ पर भी एक छोटा सा एफईजी है, यहाँ पर भी एक एफईजी है। मैंने क्या बोला? जब बहुत ज्यादा एफईजी आ रहे हैं तो आप पहले तो एक काम करो कि बड़ा टाइम फ्रेम देखो, बड़े टाइम फ्रेम पर आपको एक चीज मिल जाएगी, या फिर बहुत ज्यादा है पहले को लो या फिर आखिरी वाले को लो। यहाँ पर हमारे पास एक एफईजी और एक ये वाला एफईजी है, ठीक है, जो कि सेम टाइम फ्रेम पर हमें देखने को मिले हुए हैं। अगेन मैं यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आता हूँ, इसने इसको टैप किया, ठीक है, अगर ये वैलिड है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको तो ब्रेक करना ही पड़ेगा, इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, 15 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर ये वैलिड है तो नहीं किया तो पहले से हम ट्रेड लेते हैं, यहाँ पर मान लो पहले एफईजी से हम ट्रैप हो गए, बट हम 1 मिनट पे जाते हैं, हम ट्रैप नहीं होते, क्योंकि वहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, क्योंकि 5 मिनट पे यहाँ पर प्राइस नहीं गया तो 1 मिनट पे कैसे जा सकता है वहां पर, ठीक है। मान लो सर पहले अब हम क्या करेंगे? पहले वाले एफबीजी से अगर ऊपर टर्न कर जाता है फिर एंट्री कैसे लगता है? हाँ, अब देखते हैं कि लास्ट वाला वर्क करेगा नहीं। अब ये किसी काम का नहीं है हमारा, अब ये एक मात्र जोन बचता है, या तो ये यहाँ से चला जाए या फिर इसके नीचे क्लोजिंग कर दे या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दे, ठीक है। देखते हैं क्या करता है ये। किया टैप, इसने टैप किया और एक हैमर बनाई, ओके, एंट्री हमारी ट्रिगर हो गई। हमने तो अब तक यही देखा ना, अब आगे क्या होगा हमें तो नहीं पता। अब हम तो सिर्फ टारगेट की मार्किंग करके बैठेंगे, इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए भैया हमें। 100 बातों की एक बात, 5 मिनट में जो दोबारा जाता हूँ, देखो आप यहाँ पर मिला टारगेट। क्यों टारगेट आपको बार बार क्यों मिल रहा? क्योंकि आपकी डायरेक्शन क्लियर है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अपन, प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, 15 मिनट पे जाते हैं क्या? इसने 15 मिनट पे क्लोजिंग करी, ताकि हम ये भी तो मार्क करें कि हाई और लो हमारे कौन से हैं। ओके, 15 मिनट पे होगी क्लोजिंग। अब इस स्ट्रक्चर के बेस पर आपको क्या चीज समझ में आ रही? ये वाला एक मेडिकेशन ब्लॉक था जो कि टैप हो चुका है, ठीक है। अगर प्राइस आज अगर डाउन आता है, मान लो जिस भी तारीख को अपन देख रहे हैं, अगर ये आता है दोबारा, हमारे पास कौन सा लेवल है जहां से हम बाय कर सकते हैं? एक ये वाला लेवल जो कि आपका मेडिटेशन ब्लॉक बनेगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद, ये वाला ऑलरेडी टैप हो चुका है, और यहाँ पर ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। कौन सा? इस वाली कैंडल को अपन ऑर्डर ब्लॉक मान लें, या फिर हम यहाँ पर इंटरनल का हमारा ये लास्ट कंफर्म लो है, ठीक है। हमें ये तो मार्क करना पड़ेगा ना कि आज हम अगर ट्रेड करना तो हम प्लानिंग तो ऐसे ही करेंगे। अब जब कल यहाँ से आएगा हम दोबारा यहाँ से ऊपर का ट्रेड लेंगे रिजेक्शन के साथ में। तो जैसे ही इसने यहाँ पर क्लोजिंग कर दी, ये हमारा पॉइंट हो गया लो। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट बताओ मुझे? नहीं। ठीक है, अब देखते हैं अगले दिन मार्केट क्या करता है। अगले दिन मार्केट हो जाता है एकदम नीचे, यानी कि क्या हुआ, ये वाला हमारा स्ट्रक्चर मार्किंग के बेस पर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है। तो 15 मिनट की जब पहली कैंडल इधर बन जाएगी तो मैं क्या सोचूंगा? प्राइस हो चुका है बेरिश, अगर इसको नीचे जाना है, अब मैं मार्किंग यहाँ पर दोबारा चालू कर दूंगा, ये रहा ब्रेकर ब्लॉक, राइट। एक्चुअल ब्रेकर ब्लॉक ये है, दूसरा ये वाला लेवल है,
और कुछ देखते हैं यहाँ पर, और कुछ नजर आ रहा है कि जहां से प्राइस रिजेक्शन ले सकता है? पहला जहां पर प्राइस में रिजेक्शन आ सकती है वो ये वाला पॉइंट है। ओके, अब आप यहाँ पर एक चीज देखोगे, हमने ये बहुत पहले एक चीज मार्क करी थी, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक जो कि पेंडिंग था, मैं इसको इधर खींच के लाता हूँ, राइट? ये वाला ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट का वो एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक है ना? हाँ, इंटरनल में यहाँ पर ये इसने क्लोजिंग करी थी। वैसे तो ये हमारा लास्ट कंफर्म लो भी बनता है इंटरनल का, ठीक है, बहुत सारी चीजें बनती है, बट मैं आपको यहाँ पर 15 मिनट में भी दिखा देता हूँ और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी दिखा देता हूँ। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखो तो भी हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक और इसके जस्ट ऊपर एक एफईसी जो कि टैप होना बाकी है, देखो दोनों, मैं दोनों को मार लेता हूँ इस तरीके से। या तो मैं इसको डिमांड के जैसे मार कर सकता हूँ, मैंने आपको डिमांड सप्लाई समझाई है। डिमांड का मतलब होता है कि एक कैंडल को मार करो आप, सिर्फ एक कैंडल को, क्योंकि अगर एफईसी नहीं है तो आप सिर्फ वहां पर डिमांड देखोगे, लेकिन अगर एफईसी है आप उसको ऑर्डर ब्लॉक के जैसे मार करो। तो ये वाला हमारे पास था, और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ये टैप नहीं हुआ है। टैप नहीं हुआ मतलब ये वर्क करेगा, एक टाइम प्राइस यहाँ से रिजेक्शन देगा, भले इसको डाउन जाना होगा बट रिजेक्शन यहाँ से आएगी। क्या करता मैं, सेम काम है हमारा, छोटे टाइम फ्रेम पर जाओ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको हैमर मिला, बट ये स्ट्रॉन्ग हैमर नहीं है। बट एक चीज है, अगर रिस्क छोटा है तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल के हम ट्रेड कर सकते हैं। टीपी क्या रहेगा, पहला टीपी है, देखते हैं इसने दिया क्या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। दे दिया। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट भी आप एंट्री कर सकते हो, मैं आपको 3 मिनट में दिखाता हूँ, देखो। डोजी पे एंट्री करना मैंने बोला है ना, देखो आप यहाँ पर टीपी दिया। अब फाइनल टीपी इसका क्या है, ब्रेकर ब्लॉक, कहाँ से ये नीचे जा सकता है? सर वो अगर टीपी, जो टीपी है, टीपी का ऊपर ही ब्रेकर ब्लॉक होगा। हाँ, ये वाला ब्रेकर ब्लॉक है हमारा, ये वाला पॉइंट। मतलब उसको ब्रेकर ब्लॉक मानेंगे और नीचे वाला टीपी मानेंगे। हाँ, जहाँ से छोटी रिजेक्शन आ सकती है, इसलिए हमने इस वाले पॉइंट को लिया, क्योंकि टारगेट हमेशा इतना बड़ा नहीं मिलता है शुरुआत में, प्राइस रिजेक्ट करेगा उसके बाद ही डाउन जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा ब्रेकर ब्लॉक ये वाला है, जहां तक प्राइस आएगा उसके बाद इसको रिजेक्शन लेना हो तो लेगा। तो प्राइस ने क्या किया, हमारे लेवल के अंदर घूमता रहा। पहला ट्रेड तो ये 19 तारीख का ट्रेड इस तरीके से बनता, दोनों टाइम फ्रेम पर आपको एंट्री मिली, बट शर्त ये थी कि आपको ये वाला डिमांड जोन पता होना चाहिए था जो कि पेंडिंग था। कैसे देखा आपने, क्योंकि पेंडिंग था और अपने ट्रेंड के सपोर्ट में था। इसके ऊपर गैप है एक, ये रहा एक, यहाँ पर भी एक छोटा सा, इसके ऊपर ये थोड़ी सी कैंडल की क्लोजिंग है, ठीक है, मतलब इसमें गैप बचा हुआ है। हाँ, क्या अगर हम इसको, हाँ गैप में मतलब हम कंसीडर करना चाहिए जितना मतलब इसमें फेयर वैल्यू गैप दिया है। हाँ, फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम ऑर्डर ब्लॉक मार करेंगे। अगर नहीं है तो क्या मार्क करेंगे, इंटरनल का लास्ट कंफर्म लो। वैसे तो आपका ये वाला पॉइंट बनता है जो कि बैंक का बनता है, ठीक है, मैंने आपको लास्ट कंफर्म हाई और लो समझा के रखे हैं। हाँ, चौक पॉइंट। हाँ, वैसे बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, लेकिन हम अभी ऑर्डर ब्लॉक एफईसी को मार करते हैं। पहला ये वाला पॉइंट, दूसरा ये ऑर्डर ब्लॉक इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर ये एफईसी है, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल टैप नहीं हुई है अच्छे से, क्योंकि हमारे पास कोई एरिया ही नहीं जहाँ से हम ट्रेड करें। और ऊपर देखें तो ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक एफईसी है, इनको भी मार कर लेता हूँ मैं। अब देखते हैं ये रिजेक्शन कहाँ से लेता है। ऊपर साथ ही साथ ऊपर बना तो ऑर्डर को लोग नहीं बना, क्योंकि ऊपर एफबीटी तो है नहीं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। हाँ हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। साथ ही साथ हमने बड़े टाइम फ्रेम पर भी एक चीज देख ली, एक बड़े टाइम फ्रेम का भी यहाँ पर हम अपने को ऑर्डर ब्लॉक दिखा है, ठीक है, लास्ट वाला, इसके ऊपर ये एफईसी है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर हाँ देखो, बड़ा टाइम फ्रेम आप लोग ना ट्रैपिंग से बचोगे, मैंने बोला ना। अब आप इतना ही ध्यान रखो, ठीक है, ये दो चीजें हैं हमारे पास। 5 मिनट में मैं दोबारा आता हूँ।
आप यहाँ पर देखोगे इंटरनल में, ठीक है, 15 मिनट के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसने यहाँ पर इंटरनल में चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था, आपको यहाँ पर इसने एंट्री दी थी, हाँ पता रहा 5 मिनट में था। ठीक है, इंटरनल में आपको एंट्री कराई थी इसने यहाँ पर, बट हम कंफर्म नहीं थे कि जाएगा कि नहीं जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है, प्राइस दोबारा आता है ऊपर या फिर सॉरी नीचे आता है या फिर ऊपर भागता चला जाता है। आया 15 मिनट के पहले ऑर्डर ब्लॉक एफसीजी पे इसने टैप किया, नो रिजेक्शन, हल्की सी रिजेक्शन आई बट कोई खास रिजेक्शन नहीं आई। देखो अब इस पे एंट्री नहीं बन सकती हमारी, क्यों? मैंने आपको क्या बोला, एंट्री कंफर्मेशन कैंडल कहाँ पर है, ये हमारी इनसाइड बार कैंडल। एंगल्फिंग अपन इसको नहीं बोल सकते, एंगल्फिंग का मतलब होता है इसको अपने अंदर पूरी तरीके से खा ले, ऐसी होती है ना एंगल्फिंग, बट ये एंगल्फिंग नहीं है। दूसरा यहाँ पर अपन को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिला होगा। मैंने क्या बोला, आखिरी वाले पे डिपेंड रहो, मजा आएगा। देखते हैं, अरे बाप रे भाई ये क्या हो गया किसी को एंट्री 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 करने का मौका ही नहीं दिखा, यही But दिक्कत होता है। समटाइम्स मार्केट नॉट टॉकिंग करके फिर ऊपर जाता है, इस बार देखिए एकदम स्ट्रेट। देखो इसने क्या किया, इसने यहाँ भी लिक्विडिटी उठा ली, बताओ। हाँ देखो प्राइस ने, उसको पता था लंबा जाना है तो भाई लंबी चीजें चाहिए, इसने यहाँ की भी लिक्विडिटी उठाई और उसके बाद ही ऊपर चला गया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम भाई पक्का स्वीप किया होगा इसने, देखो यानी कि हमारी लिक्विडिटी स्वीप पे एंट्री बन सकती है। ये मैं आपको एक टाइम पे समझाऊंगा, ठीक है, एक हमारा जो एक लेक्चर होगा उसके हिसाब से लिक्विडिटी वाला एक हमारा एक अलग ही कॉन्सेप्ट होगा, उसके बेस पर मैं आपको सिखाऊंगा। और पता है इसने किसकी लिक्विडिटी उठा ली, 30 मिनट की जो हमारी डिमांड कैंडल बनती है उसकी लिक्विडिटी इसने उठाई, क्योंकि ये तो इसके इनसाइड बार में थे ना ये कैंडल जिसको हमने मार किया था, बताओ। बट ये है कि हर एक चीज आप कैप्चर नहीं कर सकते, इसको भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पर भी अगर मैं देखो कि 1 मिनट की कैंडल बन गई थी शायद, अच्छा नहीं थोड़ा सा रुका था प्राइस। हाँ एक जब हमारे लेवल से रिजेक्शन ली तो ये वाली कैंडल एक बनी थी 1 मिनट की, इसके बाद भी प्राइस बहुत ऊपर आया है तो कर सकते हैं, बट नहीं पकड़ा है कोई समस्या नहीं। लेकिन आपको यहाँ पर लॉजिक समझ में आया होगा कि आखिर यहाँ पर घटनाएं हुई क्या है। हम ट्रैप नहीं हुए, इस वाले मार्केट में ट्रैप नहीं हुआ और इस वाली एंट्री को हमने मिस कर दिया। ईसर जी कल आप इसमें बोल रहे थे ना एक बीआरडी स्ट्रेट भी किया, उसका लॉजिक थोड़ा बोलेंगे क्या, क्या देख के आप इसका बीआरडी स्ट्रेट लिया था? यहाँ वाले लेवल से रिजेक्शन, अच्छा वो वाला पहला वाला लेवल क्या था ब्रेकर ब्लॉक के पहले नीचे? हाँ ये वाला, क्योंकि मेरा यहाँ पर मिस हो गया था ना और ये लेवल बहुत छोटा था, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री बन सकती थी। एक एंगल थी, दूसरी कैंडल का कंफर्मेशन लिया और इधर ही डाल दिया था। टीपी क्या था, टीपी क्या था, मुझे पता था ये लिक्विडिटी प्राइस लेने के लिए आएगा, मैं यहाँ पर निकल जाऊंगा क्योंकि मेरा एंट्री पॉइंट था, बट मुझे दोबारा एंट्री नहीं मिली। आप देखो यहाँ पर 1 मिनट के टाइम पर कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है मेरे लेवल के बाद। करेक्ट तो करेक्ट। हाँ फिर मैंने यहाँ पर कोई नहीं किया, कोई भी ट्रेड नहीं, इस वाले मोमेंटम में भी अपन ने नहीं फंसे क्योंकि पता था प्राइस निकाल देगा। छोटा छोटा 5-5 10 रुपए कमाने से अच्छा एक बड़ा ट्रेड पकड़ो जहां पर आपको अच्छा पैसा मिल जाए, ठीक है। तो ट्रेड होल्ड करने की कैपेसिटी तब आती है जब आपकी डायरेक्शन क्लियर होती है, और आप एंट्री तब नहीं करोगे जब आपको पता है कि ट्रेपिंग चल रही है। बस ये चीजें क्या है आपको समझ में आनी चाहिए और आपको ये समझना होगा, सिर्फ इतना ही आपको समझना है और मार्केट ये हो गया बंद, ठीक है। तो लॉजिकली अगर ट्रेड देखे तो ये ट्रेड बना था जहां पर पैसा बना था मॉर्निंग का, ये वाला मोमेंटम जो 1 बजे के बाद आया, बट इसमें हमारी एंट्री नहीं हुई, मिस हो गए कहीं ना कहीं। ये लिक्विडिटी स्वीप पे एंट्री बन सकती थी बट इसने हमें टारगेट नहीं दिया क्योंकि हम बड़ा टारगेट रखते हैं यहाँ तक का जो हमें नहीं दिया। और ये छोटा वाला ब्रेकआउट ब्लॉक कहाँ कैसे कैसे मार्क किया, वो वाला ग्रे ग्रे बॉक्स के नीचे, ये वाला एकदम जो जहां से आप एंट्री लिए थे यहाँ पर ना बीआरडीज वाला एंट्री जो आप जो लिए थे ब्राउन वाला, या हाँ वो छोटा वाला बॉक्स, ये वाला, हाँ हाँ ये एक्सटर्नल का था क्या? हाँ आप बड़े टाइम फ्रेम पर जाके देखोगे आपको कुछ ना कुछ एक ना एक स्विंग जरूर मिल जाएगा। बट ये तो लास्ट स्विंग तो नहीं था। लास्ट स्विंग नहीं था बट बचा हुआ तो था, जिसको उसने अपसाइड में भी टेप नहीं किया और डाउन साइड में भी टेप नहीं किया, तो ये कुछ तो करेगा ना, रिजेक्शन लेता है ये। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब प्रीवियस स्विंग भी रिजेक्शन का काम करता है। एग्जैक्ट करता है क्योंकि वो बचा हुआ है। मैंने सोचा ओनली कंफर्म लास्ट और लास्ट कंफर्म लो और हाई ही मार्क करता नहीं है। नहीं 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 ऐसा नहीं है, क्योंकि लास्ट कंफर्म लो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है भाई, प्राइस को पुल बैक बड़े टाइम फ्रेम पर भी तो लेने आना है।
हाँ, ये 30 मिनट का भी तो लास्ट नहीं था ये। वैसे स्विंग को कोई भी हो रिजेक्शन जरूर देता है बड़े टाइम। हाँ एग्जैक्टली, स्विंग बनता है हमारा, जो भी स्विंग बनेगा, लिक्विडिटी हमेशा स्विंग हाई स्विंग लो पे होती है, आपको पता है। दूसरा, रिजेक्शन हमेशा स्विंग हाई और स्विंग लो के बाद ही आती है। जिस लेवल को अब तक प्राइस रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा था, सोचो उस लेवल पे रिजेक्शन नहीं आएगी क्या, बताओ। हाँ Correct. उसको गिराने की ये ताकत रखता है, बट ये है कि पूरी तरीके से रिवर्स नहीं कर सकता। इसने बोला ना, इसने थोड़ा सा रिजेक्शन दिया, और यहाँ से रिजेक्शन क्यों आई, क्योंकि उसको नीचे लिक्विडिटी लेने जाना है, क्योंकि जाना है इसको यहाँ पर आना है दोबारा। तो भाई इतने से काम में तो चलेगा नहीं भाई, तो उसको ये चाहिए बड़ा गैप डाउन गैप अप में ये वाला लेवल भी देखना है फिर। एग्जैक्टली। फ्लैट ओपनिंग में शायद इतना ये वाला प्रीवियस हाँ। स्विंग लो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, उसका पहले ही प्राइस रिएक्ट कर जाएगा। देखो आपको अगर मैं बताऊं 30 मिनट का अगर आप देख रहे हो तो लास्ट स्विंग लो के 2 मार्क कर लो, स्विंग और लो, ठीक है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखो तो कैसे, मैं आपको बताऊं। ये वाला आपका मान लो 30 मिनट का हाई और लो है, इंटरनल को भी मार करो, एक्सटर्नल को मार करो, और इसके नीचे का इसको भी मार कर लो। अगर यहाँ पर कोई लेवल नहीं मिल रहा है तो उसकी टॉप बॉटम वीक मार कर लो, या फिर अगर कोई है ऑर्डर ब्लॉक एफईसी तो उसको मार करके रखो, जैसे अपन ने यहाँ पर करके रखा था, तो यहाँ पर था, रियल में था इसलिए। और इसने रिजेक्शन लिया क्योंकि ये एक टाइम का रिजेक्शन पॉइंट बनता है, क्योंकि टैप होना बाकी था, यहाँ से बड़ी बड़ी बाइंग आई तो यहाँ पर लोगों के ऑर्डर फिल नहीं हुए। कोई भी व्यक्ति क्या चाहेगा कि मैं यहाँ पर बाय करूँ, क्या नहीं, क्या चाहेगा यहीं पर आए दोबारा जहाँ से गया था। हाँ तो हो सकता है कि ये रियल वाली बाइंग हो और कल मार्केट मंडे को दोबारा ऊपर चला जाए, हो सकता है। और नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं है क्या? नहीं है, नहीं नीचे वाला नहीं है। ये वाला जो गैप हुआ, ये वाला गैप इसकी बात कर रहे हैं? हाँ, उसका नीचे जो ग्रीन कैंडल बना वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, बिकॉज उधर से भी तो ज्यादा बाइंग हुआ। नहीं, तो ये इसके इनसाइड बार में है ना। अच्छा, रेड कैंडल का इनसाइड बार में है। ये ऑलरेडी टैप हो चुका है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर बहुत सारे रीजन थे। यूँ इसने टैप किया, जहां पर इसने टैप करके ऊपर गया था इनसाइड बार की, वहीं पर हमारा 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था। ये ना डीप नॉलेज है, इनको अपने को एक टाइम बाद समझ में आएगा, सारी चीज़ों को कंबाइन करके देखना कैसे है। मैंने अब तक आपको यही बताया कि 15 मिनट का लास्ट कंफर्म हाई और लोअर देखो, और उसके ऑर्डर ब्लॉक एफईसी मार करो। भाई 4 ओवर के भी देखने जरूरी है, बट 4 ओवर के देखने जाएंगे अभी तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं आपको एक साथ में यार इतनी सारी चीज़ नहीं बताना चाहता। अच्छा, हाँ, तो आपको यहाँ पर 4 ओवर के टाइम फ्रेम पर भी कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाएगी। मिल गया ऑर्डर ब्लॉक? ये भी तो इनसाइड बढ़ा है 4 आवर का। डेली का था वो, मैं चार्ट डेली का खोल लिया था। ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक बनता है 4 ओवर में इस तरीके से। इसने क्लोजिंग के बाद टैप करके एंट्री दी, 4 ओवर के टाइम फ्रेम पर हमारा यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईसी नहीं है। एक चीज है, समझ ये गए? ऑर्डर ब्लॉक, डिमांड सॉरी डिमांड जोन, हाँ राइट। मजा तब आता है जब आपका लेवल एक्यूरेट हो, सब टाइम फ्रेम पर सेम जगह पर आपको बाइंग या फिर सेलिंग मिले। आपको तो पता है अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो वो हमेशा नहीं भागेगा ना। ये 4 ओवर का पुल बैक है। अब आप समझ में, अब आपको अच्छे समझ में आ रहा, ये 4 ओवर का पुल बैक है। प्राइस के पास एक एरिया बचा हुआ था डिमांड, जहां से इसको ऊपर जाना है। अब हो सकता है ये ऐसे चला जाए। हाँ वही तो लग रहा है, बिकॉज ये तो पूरा एनगल्फ कर दिया, मतलब 5 मिनट में अगर ये सोचे तो ये हम लोग का एंट्री मॉड्यूल बन गया। हाँ सही है ना, अगर ये 5 मिनट का चार्ट होता था तब ये हम लोग का एंट्री मॉड्यूल हो जाता था। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें अपने को कंबाइन करके देखनी है, ठीक है। अगर फिर ऐसा देखें तो आपके 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक से, सॉरी डिमांड जोन से आपकी एंट्री यहाँ पर बनती, बट कोई समस्या नहीं है। छूट गया जाने दो, अगली बार ध्यान रखेंगे, बस इतना आप ध्यान रखो। हाँ, और डाउट बताओ मुझे। अब जो प्रीमियम में जो ब्लॉग सारे कैसे बना के रखे फिर? कुछ तो एक तो मार्केट चलता है, एक इतना एक्सपीरियंस नहीं, वैसे मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ देखो इसमें नहीं बना सकते जो मतलब सबसे लास्ट वाली कैंडल ये जो है, भले चाहे डिमांड जोन पे मान लो कैंडल जो ऊपर को बनी है, हरी कैंडल ग्रीन कैंडल नीचे को तो बना सकता था और नीचे जा सकता था यहाँ से प्राइस था। कहाँ से? यहाँ से? हाँ मान लो वो तो है
मतलब आपका ये कि ना ये यहाँ से नीचे भी तो जा सकता था ऐसा। हाँ, जो जो बड़ी कैंडल बनी सबसे बड़ी, ये हम्म, ग्रीन कैंडल, हम्म, ये नीचे भी बना सकता था वो। बिल्कुल बना सकता था, बट हमारे पास हाँ। एरिया था ना डिमांड जोन बड़े टाइम फ्रेम का, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसके पास रिजेक्शन देने का रीजन था क्योंकि वो बड़ा है। देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आपने नहीं देखा होगा बट मैंने जरूर देखा था इसको। दूसरा, हमारा जो भी डिमांड एरिया है, मैंने आपको मार्किंग के टाइम पे बताया है, यही वाला जोन हमारा एंट्री पॉइंट बनता है और ये वाला हमारा एग्जिट पॉइंट बनता है। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना कर दे तब तक हम ये नहीं मान सकते कि हमारा लेवल फेल हो गया। बोला था मैंने। आप यहाँ पर देखो, इसने कहाँ पर क्लोजिंग करी, बार बार प्राइस रिजेक्ट करके ऊपर ही जा रहा है। अगर इसके नीचे सेम टाइम फ्रेम पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हो, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, अगर हमारा बड़े टाइम फ्रेम का अगर डिमांड जोन है, अगर वो 30 का है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। 15 मिनट का है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, बट यहाँ पर तो कोई क्लोजिंग मिली ही नहीं। ये रही हमारी डिमांड कैंडल। देखो यहाँ पर कहाँ है क्लोजिंग, दिख रही है आपको अच्छे से। तो ये बताएगा, पता है ना इसको यहीं से जाना है, इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एकमात्र बाइंग एरिया है जहां से इसको ऊपर जाना पड़ेगा। अगर इसको नीचे आना है तो ये ब्रेकर ब्लॉक तक जाएगा, तो धकेलने के लिए कोई तो चाहिए मिरर। प्राइस एक तरफ से इधर से उधर प्राइस को धकेलना, प्राइस को रिजेक्ट करने के लिए मिरर चाहिए। जैसे अपन ने मिरर रख देते हैं और वो रोशनी इधर से उधर ट्रांसफर होती है, भाई कोई तो रिजेक्शन होगी ना जो उसको धकेल के वहां तक लेके जाए। एक जोन था जो उसको धकेल के यहाँ तक ला सकता था और ले भी आया इस तरीके से। दूसरा मैंने आपको क्या सिखाया यहाँ पर, लास्ट कंफर्म हाई लो के नीचे भी अगर सिर्फ वीक मार करते तो भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई। तो ये सारे फैक्टर है और इसने ये बता दिया था कि मैं ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि इसने यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था। मैं जाना चाहता हूँ बट नीचे कुछ तो मैं लेने जा रहा हूँ। इसने लिक्विडिटी ले ली यहाँ की नीचे की और फिर ऊपर चला गया। अगली बार अपने को एक्टिव रहना है, ठीक है, भले ये मिस हो गया कोई समस्या नहीं। देखो दूसरी बात, अब जो लोग नए हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा एक्टिव रहो। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, जो लोग नए हैं, काम कर रहे हैं, अपना अपना जो भी काम धंधा कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अगर इंडियन मार्केट में आप टाइम नहीं दे पा रहे हो तो अब से हम क्या करेंगे, फॉरेक्स में ट्रेड करेंगे मंडे से। ठीक है, मंडे से ये चीजें होगी, मंडे से स्टार्ट। मंडे से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पर लाइव आऊँ और हम ट्रेड किसमें करेंगे, बिटकॉइन में। ठीक है, एकदम लाइव ट्रेडिंग। ट्रेडिंग नहीं होगी तो कम से कम आपकी लर्निंग तो हो जाएगी लाइव मार्केट में, क्योंकि आपके पास दिन में चार्ट को देखने का समय नहीं है। सर जी थोड़ा थोड़ा डिटेल्स बोल दीजिए ना, मतलब हम लोग एकदम अगर 0.1 लॉट से काम करते हैं तो कितना कैपिटल लगेगा और कितना ब्रोकरेज लेता है? देखो ब्रोकरेज तो बहुत ज़्यादा है, बट ये है कि सीखने के हिसाब से अपन अभी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपके पास $100 है, ठीक है, $100 $100 अगर आपके पास है तो आपको 0.01 लॉट से ही काम करना है। 0.01? हाँ, क्योंकि अगर आपने 0.1 कर लिया तो 10 पिप में आपका सारा पैसा चला जाएगा। अच्छा। हाँ, अगर आपके पास $10 है, सॉरी $100 है, आपको 0.01 से काम करना है। अगर आपके पास $500 है तो आप वहां पर 0.05 से काम कर सकते हो। अच्छा, उसमें भी ऑप्शन होता है या नॉर्मल फ्यूचर जैसा होता है? फ्यूचर में डायरेक्ट चार्ट पे ट्रेडिंग होती है, अच्छा। ऑन द स्पॉट, और ऑन द स्पॉट। और फॉर लेट से 0.01 लॉट से हम लोग काम कर रहे हैं तो वो मतलब निफ्टी का कंपैरिजन में क्या होगा? निफ्टी का 1 लॉट का जैसा होगा या 2 लॉट का जैसा होगा क्या? अब उसमें क्या है, करेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको इसमें पिप्स, फॉरेक्स में क्या होते हैं, पिप्स होते हैं, हमारे यहाँ पर पॉइंट होते हैं। अच्छा। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा चार्ट में समझा देता हूँ, ठीक है। अब मैं हाँ, गोल्ड का थोड़ा चार्ट, क्विकली बोल दीजिए, एकदम ही आइडिया नहीं है। ठीक है, ठीक है, बट आप ना ट्रेड मत करना अभी, मैं आपको पिप्स पहले समझाऊंगा क्योंकि इसमें हमें लॉट साइज और रिस्क को कैलकुलेट करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, लोगों को नहीं पता कि कितने लॉट से एंट्री करनी है और कैसे ट्रेड बनाना है।